राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। तो आज हम महाराष्ट्र के नामदेव जी का चरित्र तो हमने लगभग पूरा श्रवण कर ही लिया है। तो महाराष्ट्र से एक महान संत रही हैं, भक्त रही हैं सखूबाई। उनका जो चरित्र है हम आज कथन श्रवण करते हैं और जीवन से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन से हमको अपने जीवन में धारण करने के लिए कौन सी बातें मिलती हैं। तो सखूबाई, जैसा कि पहले होता था, सखूबाई का जो विवाह है वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी और उनका छोटी उम्र में एक दूसरे ब्राह्मण कुल में विवाह हो गया था, जहाँ पर उनके पति, उनकी सासू माँ और उनके ससुर जी थे। तो ये तो खैर नियम जैसे ही लगता है कि भक्तों के चरित्र में कोई कठिन संकट ना आए, कोई परेशानी ना आए, समस्या ना आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसके बिना भक्ति पुष्ट नहीं होती है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना नहीं होता है। तो सखू भाई को जो ससुराल में वातावरण मिला था वो बहुत ही प्रतिकूल था। मतलब उनकी सास, उनके ससुर जी और इवन उनके पति भी उन पर एक तरह से बहुत अत्याचार करते थे। सारा काम तो जैसा कि पहले की महिलाओं का ऐसे आचरण में ही होता था, उनके संस्कार में ही होता था कि घर के सारे काम काज करना, सेवा करना, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा करना, वस्त्र धोना, पानी लेकर आना। पानी जैसी अभी जैसी सुविधा तो होती नहीं थी पहले कि अपने अपने घर में नल लगा हुआ है, घर में नल से पानी आ जा रहा है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो पहले किसी कुएं पे या तालाब पे किसी सरोवर में जाकर ऐसे वहाँ वस्त्र धोना पड़ता था, पीने के लिए जल लेकर आना पड़ता था। तो बड़ा ही देखें तो ऐसे तो एक कठिन जीवन है, लेकिन उसकी वजह से एक तो पूरी दिनचर्या व्यस्त रहती थी महिलाओं की, पुरुषों की, सभी की, और शरीर बड़ा स्वस्थ रहता था। उस रूटीन का ये फ़ायदा तो होता ही था, जो कि आज नहीं है, कि आज ज़्यादातर काम सारे मशीनों से होने लगे हैं। तो आराम तो है कहने के लिए लोगों को, लेकिन वो आराम अब जो है परेशान करता है। एक तो खाली दिमाग रहता है तो यहाँ वहाँ की दुनिया की झंझटों में जाता है, प्रपंचों में जाता है। और शरीर भी हम देखेंगे कि शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ, एक शारीरिक श्रम या जिसको सेवा कहते हैं वो ना करने की वजह से हुआ है। तो सखूबाई सारे काम करती थी ऐसे, उसके बावजूद भी उनको थोड़ा सा भोजन सास ससुर जो है और पति जो है थोड़ा सा ही भोजन देते थे करने के लिए। जब देखो तब उनको गाली गलौज करते थे, छोटी छोटी बात पे उनको मारपीट करते थे। एक तरह से कहना चाहिए कोई कारण ना होने पर भी वो उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो मक्खी आकर कैमरा पे बैठ गई थी, उसको भगा रहा था मैं। तो लेकिन अब चूँकि वो एक जिस वातावरण से आई थी, मतलब उनके जो माता पिता रहे हैं वो बहुत ही, उनके घर का बहुत भक्तिमय वातावरण था। तो उनको ये भी संस्कार पहले से मिले हुए थे, जिसको कि धार्मिक और सांस्कारिक आध्यात्मिक संस्कार कह सकते हैं, भक्ति के संस्कार कह सकते हैं, कि भगवान श्री कृष्ण में, विट्ठल भगवान में उनकी बड़ी निष्ठा थी। और वो जैसे हम देखते हैं बाकी सभी संत महात्माओं की तरह कि वो भी हमेशा भगवान के चिंतन में डूबे रहती थी, अपना काम करते हुए भगवान का ही चिंतन करती रहती थी। और उसी भक्तिमय वातावरण की वजह से, उस संस्कार की वजह से वो कभी भी किसी चीज़ का ना तो प्रतिकार करती थी, विरोध करती थी, ना ही उसकी शिकायत भगवान से भी करती थी। तो उन्हें पता था कि भगवान ये जो भी करते हैं वो कुछ हमारे, एक तो क्या हमको भक्ति में पक्का करना होता है, हमारा भगवान जो विश्वास है वो टेस्ट करते हैं, और हमारी श्रद्धा टेस्ट करते हैं कि प्रभु का दिया हुआ कोई भी विधान जो है उसमें हम कितने राज़ी रहते हैं। कि हम कहते तो हैं कि जाहि विधि रखिए ताहि, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो हम रहते नहीं ऐसा, हम अपनी ही विधि से रहते हैं, कहते बस हैं, भजन में गा जरूर लेते हैं। तो उनका ऐसा जीवन कट रहा था। बस उनके मन में हमेशा सिर्फ एक ही लालसा रहती थी, एक ही, कि काश कभी मुझे जो है विट्ठल भगवान के दर्शन हो पंढरपुर में। तो बस उनकी एक ही प्रार्थना रहती थी, एक ही एक इच्छा, एकमात्र इच्छा थी। तो संतों की मंडली जैसे हम देखते हैं वो महाराष्ट्र में कि विशेष एकादशी के दिन विशेषकर जो है संतों की और भक्तों की मंडलियाँ एक तरह से जैसे कि शोभा यात्रा जैसी होती है ना, लोग पैदल पैदल यात्रा करते, क्योंकि पहले की जो यात्रा है वो पैदल ही हुआ करती थी। तो पैदल यात्रा करते करते भक्तों की मंडलियाँ वहाँ पंढरपुर जाती थी। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि वो जल भरने के लिए गई थी पड़ोस में कुएं पर, या शायद नदी में। तो वहाँ देखा कि भक्तों की मंडली जा रही है। अब चूँकि जो भगवान में हमेशा खोया रहता है, फिर उसको आगे का पीछे का कुछ भी भान नहीं रहता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उनके अंदर इतनी प्रबल इच्छा हुई
कि मैं भी जो हूँ इन संतों की मंडली में, भक्तों की मंडली के साथ पंढरपुर जाती हूँ और भगवान विट्ठल के दर्शन करके आती हूँ। तो वो अपना सब जो बर्तन वगैरह है सब वहीं छोड़ा उन्होंने, और वो भक्तों में किसी से बातचीत करके उस मंडली में शामिल होकर जाने लगे। तो जैसा कि होता है, हर किसी के जीवन में होता है, कोई ना कोई होता है जो अपने से द्वेष रखता है अकारण ही। तो ऐसे ही किसी एक महिला ने आके उनके घर में उनकी सासू माँ और उनके ससुर जी पति को बता दिया कि अरे वो देखो तुम्हारी जो बहू है वो कहाँ देखो भागी जा रही है, पंढरपुर जा रही है विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जैसे उनको पता चला वो दौड़े दौड़े भागे भागे आए और उसको घसीट कर मारते पीटते हुए घर में लेकर आए। और वो जैसा कि बताया तो उनको खूब पिटाई की उन्होंने, खूब मारा उनको, और कहा कि इसको अगर ऐसे छोड़ के रखेंगे तो फिर दोबारा से भाग सकती है, इसलिए अब इसको बांध के रखो। तो और ना इसको खाना दो, ना भोजन दो, ना कुछ दो। तो उसके हाथ पैर बांध के एक कमरे में उसको बंद कर दिया गया। अब देखिए, इतना अगर किसी और के साथ, हम और आप लोगों के साथ हो जाए तो हम तो शायद बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दें, हम अपने सगे संबंधियों को छोड़ दें, शायद उनके ऊपर जो जिसको कानूनी कार्रवाई कहते हैं वो भी कर दें और हो हल्ला मचा दें। लेकिन भक्तों का जीवन ये होता है कि वो हर चीज़ को सहन करते हैं और कहते हैं कि यदि भगवान का अनुभव करना है तो आपको हर चीज़, मतलब हर चीज़ सहन करना पड़ेगा। कब तक सहन करना पड़ेगा इसकी कोई ना लिमिट है, ना कोई सीमा है। जब तक भगवान खुद आके हस्तक्षेप ना कर दें तब तक अपने को सहन करते रहना है। तो वो बस उनके मन में वही कि उन्होंने मन ही मन कहा कि विट्ठल भगवान मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है कि ये मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं। और इसके बावजूद भी देखिए उनका जो स्वभाव रहा है अपने पति के प्रति, सासू माँ के प्रति, ससुर के प्रति बड़ा ही मृदु रहा है। सम्मानजनक तरीके से वो कभी भी एक अपशब्द बदले में बोलती नहीं थी और चुपचाप सहन करते उनसे बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी। तो विट्ठल भगवान से उन्होंने कहा कि भगवान ठीक है, मुझे यहाँ बांध दिया गया, अब तो मेरा खाना पीना ही बंद कर दिया, हो सकता है मेरे प्राण छूट जाएँ, प्राण ना रहें। बस मेरी तो एक ही कामना है और थी कि एक बार मरने से पहले, मैं मर जाऊँ मुझे उसका कोई गम नहीं, लेकिन मरने से पहले एक बार मैं आपके दर्शन कर सकूँ। तो जब बहुत विकल दशा देखी भगवान विट्ठल ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी, तो वो जो है उनकी मदद के लिए आ गए और आकर उन्होंने कहा, वो एक स्त्री का रूप रख के आए और कहने लगे कि देख वहाँ एक भक्तों की मंडली जा रही, मतलब ये कुछ पीरियड निकल गया जब उनको बांध के रखा गया था ना, उसके कुछ दिन बाद विट्ठल भगवान आए। उन्होंने कहा कि देख भक्तों की मंडली वहाँ पर जा रही है पंढरपुर, अगर तू जाना चाहे तो चले जा। बोले मैं कैसे जाऊँगी, वो मेरे तो हाथ पाँव बंधे हुए। तो बोले मैं काम करती हूँ, मैं तेरी जगह यहाँ पे बंध जाती हूँ और तू जाके दर्शन कर ले वहाँ पे। तब देखो जिसके अंदर बहुत तीव्र लालसा होती है फिर ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। जब बहुत एक दृढ़ मन में लालसा होती है ना कि हमको फला चीज़ करनी है, फला चीज़ पानी है, तो फिर वो ये सब इधर उधर की बातों पे उसका ध्यान ही नहीं जाता। उसको तो अवसर मिलता है बस उसमें वो कूद जाता है। तो वो तैयार हो गई तो सखूबाई को ऐसे छोड़ दिया गया और वो अपने चुपके से निकल गई घर से। और वहाँ पर विट्ठल भगवान जो है उस रस्सी में जैसे सखूबाई को बांधा गया था खुद बंध गए। और बंधने के बाद जब सखूबाई चली गई तो उन्होंने वही स्वरूप रख लिया जो सखूबाई का था, मतलब वही जैसा उनका शरीर था, जैसा उनका, मतलब सखूबाई ही बन गया भगवान कहना चाहिए। तो सखूबाई ऐसे वहाँ चली गई और जब वहाँ चली गई पंढरपुर पहुँची तो अब यहाँ जो ठाकुर जी बन गए, विट्ठल भगवान बन गए रस्सी से, तो उनके साथ वही ट्रीटमेंट जो कि सखूबाई से करते थे, उनको खाना पीना नहीं देना, बीच बीच में आके उनको टॉर्चर करना, मारना, गालियाँ देना, ये सब उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। तो इससे जो सखूबाई भी अगर वहाँ होती तो उनका धीरे धीरे शरीर जो है कमज़ोर होने ही होता। तो ऐसे ही भगवान का जो शरीर है, जो सखूबाई बन गए थे, धीरे धीरे उनका कमज़ोर होने लगा, दुबली पतली हो गए वो। तो सखूबाई पहुँच गई वहाँ पंढरपुर, और पंढरपुर पहुँचने के बाद जब विट्ठल भगवान के दर्शन किए उन्होंने, तो जो उनकी एक इच्छा थी, जिसको अंतिम इच्छा कह सकते हैं कि जीवन का जो परम लक्ष्य है वो उनको प्राप्त हो गया। विट्ठल भगवान के उन्होंने साक्षात दर्शन किए। ऐसे तो हमारे और उनके दर्शन में भेद है, क्योंकि हम जाएंगे तो हमको तो वो श्री विग्रह ही नज़र आएगा, हमको भगवान साक्षात नज़र नहीं आएंगे। लेकिन वही भक्ति भाव जब बहुत होता है ना, तब वो हमको श्री विग्रह में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। तो जैसा कि उनके मन में था कि अब उन्होंने भगवान से कहा कि विट्ठल भगवान आपने कृपा की, मुझे आप दर्शन दे दिए,
अब ये मेरा अंदर से उन्होंने एक संकल्प जैसा कर लिया कि भगवान जीते जी मैं वो अपने गांव अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। और हुआ भी ये कि उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए और वहीं उनके मंदिर में विट्ठल भगवान के सामने उनके प्राण छूट गए। जब उनके प्राण छूट गए तो उनके साथ जो लोग आए हुए थे उनमें से किसी ने उनको पहचाना कि ये तो सखूबाई हैं। तो दो लोगों ने मिलके जो कि उनको पहचान गए थे, अब वापस उनको ले जाएंगे, क्योंकि पहले जो यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी, तो वापस गाँव जाने में तो एक दिन में जाने में वापस जाने में संभव नहीं था। तो उन्होंने सखूबाई का उन्होंने सोचा कि हम ही इसका यहाँ पर अंतिम संस्कार कर देते हैं और घर जाके उनको सूचना दे देंगे कि ऐसा ऐसा घटना हो गई है। तो उन्होंने वही किया, सखूबाई का अंतिम संस्कार किया कर दिया, और जो जिसको कि जो अवशेष कहते हैं न, जो राख बच जाती है वो एक पात्र में रख ली ताकि उनको जाके वो दे सके घर में, और उसका जो भी फिर विधि विधान होता है ना, तर्पण वगैरह होता है वो कर लेंगे। तो ऐसा करके वो उन्होंने रख लिया, फिर वापस गांव पहुंच गए। तो इतने में रुक्मणी जी जो है भगवान श्री कृष्ण की भार्या, उन्होंने देखा कि अरे ये तो क्या हो गया, वहाँ तो विट्ठल भगवान अब वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब तक सखूबाई वापस नहीं जाएगी तब तक विट्ठल भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो वहाँ से हटेंगे नहीं और हमारे पास वापस नहीं आएंगे, वो तो बंधे ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि सखूबाई तो मर गई है। तो भगवान और भगवान की जो आदि शक्ति हैं रुक्मणी जी, जितना सामर्थ्य भगवान में उतना ही सामर्थ्य उनमें, क्योंकि वो दो तो होते नहीं, एक ही होते हैं, बस दो रूप रखे होते हैं लीला के लिए। और कहते भी न कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, या तो ये ईश्वर जो है सर्व समर्थशाली है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पर कई दिन बीत गए, सखूबाई वापस नहीं पहुँची और उनके साथ विट्ठल भगवान के साथ वो सब दुर्व्यवहार चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या इस दौरान बीच में कि जो चूँकि भगवान भले ही कोई भी रूप रखे रहे, लेकिन उनका जब कोई साक्षात दर्शन कर लेता है तो उसका प्रभाव, जो दैवी प्रभाव है, उसके ऊपर पड़ते ही पड़ता है, वो चाहे कितना भी कैसा भी जिसको कहते हैं कि नास्तिक क्यों ना हो, कितना भी दुर्व्यवहार करने वाला, दुराचार करने वाला, या फिर कितना भी कपटी क्यों ना हो, क्रूर क्यों ना हो। तो धीरे धीरे उनके पति के ऊपर वो प्रभाव पड़ा और उनको डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सखूबाई जो है, जो विट्ठल भगवान जिनको वो सखूबाई समझ रहे थे, कहीं मर ना जाए, और मर गई तो बहुत बदनामी होगी और मेरी फिर दूसरा भी विवाह नहीं हो पाएगा, इस वजह से कि समाज में मुझे तिरस्कृत कर दिया जाएगा कि इन्होंने अपनी पत्नी को मार डाला। तो उस डर से उन्होंने सखूबाई को, यानी विट्ठल भगवान को छोड़ दिया और उनकी धीरे धीरे केयर करने लगे। ये प्रभाव स्वार्थवश तो था ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं भगवान का दिव्य प्रभाव था जो उनके ऊपर पड़ा। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत परिवर्तन उनमें भी आने लगा, उनके सास ससुर में भी आने लगा, और वो भी रियलाइज़ करने लगे कि कितनी ये हमारी सेवा करती है और उसके साथ हम कितना दुर्व्यवहार करते हैं। तो धीरे धीरे उसके साथ, यानी विट्ठल भगवान के साथ जो व्यवहार है वो अच्छा होने लगा। ये मक्खी आ रही बार बार। तो उनमें सुधार आया, और तो फिर जैसे कि उनको छोड़ दिया गया रस्सी से, और सखूबाई जो है, यानी विट्ठल भगवान जो सखूबाई के रूप में है, वो जो अपनी दिनचर्या वो काम करते रहे, उनके वस्त्र धोना, उनके लिए भोजन तैयार करना और उनको भोजन पवाना। तो भगवान के हाथ से तैयार किया हुआ जो भोजन पाएगा, वैसे ही हम जिसको बोलते हैं कि प्रसाद जो हम भगवान को अर्पित करके कुछ पाते हैं, उसकी इतनी महिमा होती। तो साक्षात यदि भगवान कोई भोजन तैयार करेंगे जो कि प्रसाद ही है, और वो अगर किसी को ग्रहण करने मिल जाए, एक कवल में मिल जाए, तो उसके जीवन में तो बड़ा दिव्य परिवर्तन आ ही जाना है। तो उसका जो दिव्य प्रभाव पड़ा, जो भगवान के हाथ से जो उनकी सेवा और भोजन आदि मिलता था, प्रसाद आदि मिलता था, उनके चित्त का सारा परिवर्तन हो गया। उनकी सासू माँ का, ससुर जी का और पति का बहुत अच्छा व्यवहार जो है वो विट्ठल भगवान से, यानी सखुबाई से करने लगे। तो रुक्मणी जी ने वहाँ देखा, तो रुक्मणी जी ने कहा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो विट्ठल भगवान तो आ ही नहीं पाएंगे वापस। तो वो आई, और जो जहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की गई थी, अंतिम क्रिया की गई थी, वहाँ पर जो राख के अवशेष पड़े हुए थे, तो रुक्मणी जी ने, देवी रुक्मणी जी ने उस राख से ही सखुबाई को दोबारा से प्रकट कर दिया, हूबहू वैसी जैसे वो पहले थी। मतलब उनका नया शरीर रच दिया। पहला शरीर तो वो भस्म हो चुका था, बस उसकी राख पड़ी हुई थी। तो वैसे भी हमारा ये शरीर पंचभूतों से बनता है, तो भगवान तो सर्वसमर्थशाली है, जैसे हमने पाया कि तो उन्होंने
सखूबाई को फिर से जीवित कर दिया। तो सखूबाई खड़ी हुई और खड़ी हुई तो उनको तो ये लगा कि तो मैं तो बेहोश वेहोश हो गई थी, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है तो आदमी को पता नहीं होता है। दोबारा से अगर वो ज़िंदा हो तो उसको ये लगेगा जैसे मैं सो रही थी। तो उनको ऐसे ही लगा जैसे कि मैं नींद से उठी हूँ। तो सामने उन्होंने रुक्मणी जी को पाया, और रुक्मणी जी को पाया तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, घर चली जाओ वापस, देखो वो तुम्हारी सहेली वहाँ पर बंधी हुई है। रुक्मणी जी ने कहा, अपना परिचय नहीं दिया कि मैं कौन हूँ। तो सखुबाई ने कहा कि मैंने तो संकल्प ले लिया है कि मैं पंढरपुर से जो है जिंदा वापस नहीं जाऊंगी, मेरा शरीर यहाँ से नहीं जाएगा। तो बोले देख, फिर उन्होंने बताया कि देख तेरा पुराना शरीर जो है वो तो जल चुका है, भस्म हो चुका, तेरा यही संकल्प था ना कि जीते जी तू यहाँ से नहीं जाएगी। तो फिर उन्होंने परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, उनको दर्शन दिए उन्होंने सखुबाई को। वो कहा कि देख मैंने तेरा नया शरीर रचा है, तो तेरा संकल्प भी पूरा हो गया कि तू उस शरीर से वापस अपने घर नहीं जाएगी, और यहाँ तुझे नया शरीर मिल गया तो तू अब जब वापस जा सकती है। अब तुझे तो भगवान की भी दर्शन हो गए, मेरे भी दर्शन हो गए हैं। तो फिर ऐसे वो घर वापस आ गई, और घर पे आ गई। फिर वो जहाँ पर रास्ते में जहाँ पर वो अपने बर्तन आदि छोड़ के गई थी, भरने गई थी, तो वहीं पर वो जो विट्ठल भगवान है वो उसी रूप में फिर से दोबारा मिल गए सखुबाई को, जो रूप सखुबाई के सामने उन्होंने रखा था। तो अभी विट्ठल भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं, कि बताया नहीं कि मैं ही विट्ठल हूँ, मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुझे अच्छे से दर्शन हो गए? बोले हाँ, तेरी कृपा से, तेरी मदद की वजह से मैं विट्ठल भगवान के दर्शन कर पाए। तो बोले ऐसे, बोले फिर ठीक है मैं जाती हूँ, तू अपना ये बर्तन वर्तन लेके पानी भर के घर वापस चले जा। तो सखुबाई ऐसे ओरिजिनल सखुबाई अपने घर आ गई। तो एक दो दिन बाद ऐसा हुआ कि वही दो लोग जिन्होंने कि सखुबाई का अंतिम संस्कार किया था, वो राख आदि लेके एक पात्र में वहाँ घर पहुँचे। तो उनको तो पता नहीं था कि सखुबाई वापस आ गई है। तो उन्होंने सास ससुर और उनको आवाज़ दे के बुलाया और कहा कि सारा घटनाक्रम बताया कि ऐसा ऐसा सखुबाई तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, और उसका ऐसा हमने अंतिम संस्कार किया, और हमने सोचा आपको सूचना दे दें और आपको ये उनके अवशेष दे दें। तो उन्होंने कहा कि अरे सखू कैसी बकवास बात कर रहा हो, सखुबाई तो घर पे ही है, कहीं नहीं गई है, वो तो यहीं पर है इतने दिन से। तो एक दिन के लिए भी गई हो तो हमको पता रहता, तो कहीं नहीं गई है। तो बोले नहीं, हम बिल्कुल, उन्होंने विट्ठल भगवान की जो है उनकी शपथ लेके कहा कि नहीं हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर सखुबाई को बुलाया। सखुबाई को जब बुलाया तो फिर सखुबाई को रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या हुआ, कि वही जो बंद का, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ तो सखुबाई ही कहीं गई नहीं हो रही है, तो सखुबाई को भी ये एहसास हो गया कि ये हो ना हो स्वयं विट्ठल भगवान ही आए थे, मेरा रूप रखे और वो यहाँ पर रहें। तो वो ये सब बातें सुन के तो बड़ी विकल हो गई, उनको तो बड़ा पीड़ा होने लगी कि मेरी वजह से विट्ठल भगवान को कितने अत्याचार सहने पड़े, उनको मेरा इतना काम करना पड़ा। और वो जो है एकदम परेशान हो गई, और उनको मतलब खुशी तो ठीक है हुई, लेकिन पीड़ा ज़्यादा हुई कि विट्ठल भगवान को मेरी वजह से कष्ट हुआ। तो उन्होंने फिर जब ये सब बातें होने लगी तो सारी चीज़ उनको बताई कि यहाँ पर मतलब मैं नहीं थी, साक्षात विट्ठल भगवान ही आए थे, और उन्होंने ही मेरा रूप रख के यहाँ पे इतने दिन रहे, और उनकी वजह से मैं फिर दर्शन कर पाई। तो जब ये बात और पता चली तो सास ससुर और उनके पति जो है सखुबाई के चरणों में गिर गए। वो जो लोग आए थे वो भी चरणों में गिर गए कि इतनी महान भक्ता हमारे घर में रहती रही है और हम उस पर इतना अत्याचार करते रहे हैं। तो ऐसे फिर सखुबाई जी को जो है उनका जो जीवन है और उनकी जो पहचान है एक महान भक्त के रूप में सब और प्रकाशित हुई, सब लोगों ने फिर उनको पहचाना। तो ये बड़ा सुंदर सा चरित्र सखुबाई का है, जो कि जिनके ऊपर भगवान की, विट्ठल भगवान की कृपा हुई है। तो आपको और सखुबाई के चरित्र से क्या आपके दिमाग में, मन में कोई प्रेरणा आ रही है, कोई फॉर्मूला है जो आध्यात्मिक जगत का हमको समझ में आ रहा है, शिक्षा जिसको कह सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।